जय राधा माधव। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो जान लें कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का क्या नियम है। जन्माष्टमी को कृष्ण अष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती आदि नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। यदि पहली बार आप व्रत रखने जा रहे हैं तो पहले ही जान लें कैसे तैयारी करें। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त हो। इसके बाद सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिग्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कैसे करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हों। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत पारण करें। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं। संकल्प प्रातः काल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत प्रारंभ हो जाता है। पारण से पहले जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण पूजा विधि विधान से निश्चित समय मध्य रात्र पर करना चाहिए और अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करना चाहिए। पुरोहितों के अनुसार एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन करना चाहिए। जाने जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी के पारण समय के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। कई बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धालु लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के बाद व्रत को तोड़ सकते हैं। अधिकांशतया कृष्ण जन्माष्टमी 2 अलग अलग दिनों पर हो जाती है। ऐसे समय पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्त गृहस्थ संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए होती है। वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत के लिए अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं और वे कभी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। वैष्णव नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी के दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर ही पड़ता है। वहीं स्मार्त लोग निश्चिता काल, जो कि हिंदू अर्धरात्र का समय है, को प्राथमिकता देते हैं। जिस दिन अष्टमी तिथि निश्चिता काल के समय व्याप्त होती है उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है। इन नियमों में रोहिणी नक्षत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ और नियम जोड़े जाते हैं। इस तरह जन्माष्टमी के दिन का अंतिम निर्धारण निश्चिता काल के समय
अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोजन के आधार पर किया जाता है। स्मार्त नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन हमेशा सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि के दिन ही पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि भादव मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण अष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगी। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की सुबह 12:44 तक रहेगा। धर्मशास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण का मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह 12:44 के बाद किया जा सकेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।